global advertiser for innovative outdoor solutions. ये फिल्म प्रफुल्ल तिवारी जी इसके डायरेक्टर हैं और एक सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म है। अभी टाइटल जो है वो टेंटेटिव है, लेकिन अभी आएगी। अच्छा एंटरटेनमेंट है भरपूर। सर एक समय था ऐसा जब कॉमेडी का बात आता था तो आपका नाम सबसे पहले आता था, हर फिल्म में आप नज़र आते थे। क्या कहना चाहेंगे कि आजकल आप थोड़ा कम नज़र आते हैं? क्या काफ़ी गिन चुन के फिल्म करते हैं, काफ़ी सोच समझ के फिल्म करते हैं? देखिए, फिल्में गिन चुन के तो कोई नहीं करता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी फिल्में करूँ और मनमौजी आदमी हूँ। कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ नया मिल जाए। नए की तलाश में बचपन से रहा हूँ, तलाशता रहता हूँ और जो मिल जाता है उसको फिर कोशिश करता हूँ पूरी ईमानदारी से करने की। अभिनय करने के बाद अभिनय का या अभिनेत्री जो भी होते हैं, निर्माता या निर्मात्री बनती, क्या कहना चाहेंगे वो कितना बड़ा चुनौती होता है? आपने भी कोशिश की? नहीं, और बहुत फन है निर्माता बनना। और कोई भी काम करो, जटिलताएं तो होती हैं। जटिलताओं में ही जब आप
सरलता देखते हो तो उसी का एक मज़ा होता है। और कोई भी काम करो दुनिया में जटिलताएं तो रहती ही हैं, लेकिन बहुत अच्छा जॉब है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का, एक्टर का और निर्माता लोगों के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी फिल्म होती है उनकी बेटी जैसी होती है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करके अपनी मेहनत कमाई का पैसा लगा के और फिल्में बनाते हैं जिसमें 200 घर चलते हैं। तो निर्माता जो हैं वो बहुत ऊपर वाले को मिला हुआ वरदान कह सकते हैं उनको, और निर्माता है तो हम सब लोग। ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में देखा जाए तो बहुत सारी जो फिल्में होती हैं, जो लीड एक्टर होते हैं वही विलन का भी रोल करते हैं, कॉमेडियन भी बन जाते हैं। मतलब उस तरह से जो पहले की बात थी उस तरह से अहमियत नहीं दिया जाता है, नेगेटिव। ज़माना बदल गया और अभी कंटेंट बेस्ड फिल्में ज़्यादा। अभी कोई हीरो हीरोइन या कॉमेडियन या विलन वाला फॉर्मेट नहीं है, अब एंटरटेनमेंट का फॉर्मेट है। और एंटरटेनमेंट के माध्यम से जो भी कोई जो है वो मेल लीड करता है, कोई सपोर्टिंग लीड करता है, लेकिन अब जो एंटरटेनमेंट करता है अच्छा, वही अच्छा क्रिएटिव आदमी माना जाए। कोई भी फिल्म बनती है तो उसका उद्देश्य होता है कि मनोरंजन देना या कोई सामाजिक संदेश देना। आपने राम गोपाल वर्मा के साथ काफ़ी काम किया है फिल्मों में। अभी हाल ही में उनके बारे में आया था कि एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें वो अमेरिका की पॉर्न स्टार को लिया है और उसका काफ़ी विरोध किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि सभ्यता जो होती है वो रखना चाहिए फिल्म बनाने में? फिल्म में सभ्यता तो होती है, सब फिल्म का एक अनुशासन, एक सिस्टम होता है। और जहाँ तक ये वाली बात है, ये घटना मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं बाहर लगातार शूटिंग कर रहा था, तो जब पूरी घटना पता ना हो तो उसमें टिकट इतनी ठीक नहीं है। और इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं सर? इस 2018 में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट है, 5-7 फिल्में हैं जिसमें लगभग 90% फिल्में तो मैं लीड की हैं, सपोर्टिंग है और कुछ गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म अच्छी लगती है तो उसको करता हुए नहीं सोचता इसमें रोल कितना है, कैसा है, लेकिन रोल कितना अच्छा है उस पर ज़रूर ध्यान देता है। हाय, मैं हूँ राजपाल यादव। हिंद राष्ट्रीय विकलांग सेवा समिति की पूरी टीम को हमारी तरफ ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत ही शुभ सेवा का काम है और जिसमें सब इतने सारे हमारे जो विकलांग बच्चे हैं या जो भी, उनके लिए अगर सेवा के माध्यम से ये मैं कह सकता हूँ कि हिंद राष्ट्रीय विकलांग सेवा समिति का बहुत बड़ा ये जो है प्रयास है और हम सब साथ में हैं और हम दुआएं करते हैं कि जितनी अच्छी सेवा कर पाए उतना ही देश का भला है। बॉलीवुड अड्डा। हाय, मैं हूँ राजपाल यादव। बॉलीवुड अड्डा के सभी मैं हूँ राजपाल यादव। बॉलीवुड अड्डा की पूरी टीम को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बॉलीवुड्स के व्यूअर्स को हमारी तरफ ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश का वो त्यौहार है, वो राष्ट्रीय त्यौहार है, बोलते हैं जहाँ से हमारे देश का सिस्टम, इसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं। तो इस मिट्टी का सम्मान होना चाहिए। तो झंडा तो हमारी मिट्टी की पहचान है, बहुत झंडे का बहुत सम्मान करना चाहिए। और झंडे को जब भी आप लेके चलो या जब भी आप, तो उसका ये ख्याल रखो कि किसी का पैर ना पड़े, क्योंकि बोलते हैं जिस भूमि में आप पैदा हुए हो उस भूमि की पहचान हमारा झंडा है। हम झंडे को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो सर जानना चाहूँगा ये फिल्म जो है इसका विषय क्या है? और राजपाल जी, ये आपकी रिहर्सल कर रहे हैं, ये चलता रहे। जी सर, कहना चाह रहा हूँ कि फिल्म का जो विषय है और कलाकार है राजपाल जी हैं, दिनेश गोपी भल्ला जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? कॉमेडी फिल्म होगी लेकिन विषय क्या है जानना चाहूँगा। ये स्ट्रगल ये यहाँ पर है, ये चाबी की 2 मिनट कट कर लो फिर करके। हाँ, बस ये कहानी झुंड जो टाइटल है, शोर मचाए झुंड, ये नोदस, नकारा, निकम्मा, आलसी, रिजेक्टेड सोसाइटी से ऐसे लोगों की कहानी है। और एक दूसरा हीरो कहीं से आता है, वो किसी सिली कॉज की वजह से आर्मी से निकाला गया और वो इन लोगों को मिलके उनको एक आर्मी को ट्रेनिंग देता है। तो ट्रेनिंग के दौरान वो उसकी बैंड बजा देते हैं और फाइनली दे आर द पार्ट ऑफ एनी मिशन और मिशन सक्सेसफुल होता है। तो ये कहना चाहूँगा कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ विषय? बस सोच लिया और क्या, थॉट लेवल पे बस
और जो कलाकारों के बताइए कि तीनों कलाकार जो हैं आपके बंजे हुए कलाकार हैं कॉमेडी के हिसाब से। हाँ, जैसे राजपाल जी है उसमें, और सुनील पॉल है, और दिनेश हिंदू जी हैं, और गोपी भल्ला जी हैं, और शेख शुक्ला है, दीपक शर्मा भी हैं उसमें। बाहर का पोर्शन हम दिखा नहीं सकते। बाकी NSD के कुछ एक्टर्स हैं, कुछ नए कलाकार हैं, सब ने मिलकर अच्छा काम किया। आज की शेड्यूल क्या आज का क्लाइमैक्स है जिसमें सुनील पॉल और उनकी शादी हो रही है, गुनगुन जो रिया रोल प्ले कर रही है, और उसमें एक्चुअली हीरो की एंट्री चलो टेक करेंगे मिलते हैं। तो दर्शकों को कब तक देखने को मिलेगा पर्दे पर? ये कहाँ से लास्ट शेड्यूल चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, एडिट भी हो गई है, ये अंदर से एंटर करेंगे वहाँ से। 2-3 महीने में रिलीज होनी चाहिए। उधर ले जाओ, मैं अभी मत भेजिए, मैं बुलाऊंगा नेक्स्ट शो। देखो अगर इसका रिजल्ट पे डिपेंड करता है, मैं चाहूँगा इसका पार्ट 2 बनाऊँ। अभी मेरे को सिर्फ एक छोटा सा स्टार न्यूज़ तो बंद हो गया, अभी चल रहा है। चलिए सुनील सर, पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म के बारे में कि विषय क्या है इस फिल्म का और किस तरह किरदार निभा रहे हैं, और आज का जो शूट है उसके बारे में बताइए क्या खास हुआ आज में। ये टोटल मसाला फिल्म है। इसमें इस विषय में आपको हर तरह का जो मसाला हिंदी फिल्मों में होता है, टिपिकल बॉलीवुड मूवी जिसे कह सकते हैं, गाने भी है, म्यूज़िक भी है, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है। तो मैं इसमें कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कैरेक्टर बहुत अच्छा है और मज़ा आएगा। मुझे भी मज़ा आ रहा है परफॉर्म करने में, और आपको देखने में भी मज़ा आएगा। तो शादी तो होगी, फिर क्या दोबारा शादी करना है? हाँ, फिल्म में सीन है ऐसा कि जिसमें शादी का सीन आता है, और वो कॉमेडी सीन है, तो मज़ा आएगा आपको। वेटरन आर्टिस्ट दिनेश हिंगू साहब मेरे साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये बताइए, जब ग्रुप होता है कॉमेडियंस का, मतलब जो हास्य कलाकार हैं, तो कितना ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कितना ज़्यादा सहयोग मिलता है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। चाहे राजपाल भाई हो, राजपाल यादव साहब के साथ में मैं इन दिनों बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ, और इस फिल्म में भी राजपाल साहब है, वो बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपने को आर्टिस्ट को, चाहे मैं ही हो या कोई और भी हो। और हिंगू साहब का भी है, और सारे कलाकार बहुत मिलजुल के काम करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि सारे सीन बहुत बेहतर हो रहे हैं, और करने में भी मज़ा आता है। जब आप करने में मज़ा आपको आता है तो फिर लोगों को देखने में मज़ा आता है। तो उसमें से बताइए कि आप काफ़ी दिनों से मतलब कर रहे हैं, मतलब आपकी जो पहचान हुई पहले जो शो है उसके माध्यम से, फिर फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि कितना डिफरेंस आपको पॉपुलैरिटी जो मिला था वो शो के माध्यम से मिला था, तो फिल्म में जो छोटे किरदार होते हैं वो कितना ज़्यादा अहमियत रखते हैं आपके हिसाब से? देखिए क्या है कि जब मैंने लाफ्टर भी मुझे मिला था, तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या होने वाला, कैसे हिट होने वाला, कितना इसका होगा, लेकिन वो कह सकते हैं कि उम्मीद से 1000 गुना ज़्यादा सक्सेस हुआ और मुझे काम मिला। तो ऐसे ही इसी निष्ठा के साथ मैं दूसरा काम भी करता हूँ, ये सोच के करता हूँ कि काम करो, रिज़ल्ट अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा भी हो सकता है, तो आप काम करते रहिए। तो यू नेवर नो कि छोटा रोल भी किस तरह से लोगों को पसंद आया, और फिल्म का कैरेक्टर क्या, कौन सा कैरेक्टर हिट हो जाए ये बोल नहीं सकते। बस आप मेहनत से करते जाओ, परमात्मा देगा। क्योंकि आज जितने आप बड़े बड़े कलाकार देख रहे हैं, उन्होंने भी छोटे छोटे रोल से शुरुआत की थी, और छोटे मगर अहम रोल से शुरुआत की थी। तो वो इस फिल्म में मेरा रोल ज़्यादा छोटा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये भी कहना चाहूँगा कि जो कॉमेडी की बात अगर करें, हास्य की बात करें, तो कभी कभी बढ़ता भी आता है उस कॉमेडी में, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है कि बैलेंस करके चलें हास्य को? बिल्कुल, राजपाल यादव साहब को के साथ जब मैं काम करता हूँ तो वो कभी भी कोई वल्गर लाइन को करने नहीं देते, और कभी भी उस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को, राइटर को बोलते कि भाई ये मत कराना प्लीज़ मुझसे। तो मैं उनको अपना कह सकते गुरु मानता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार मुझे उनके साथ में काम करने का बड़ा प्राउड फील होता है कि वो साफ़ सुथरी कॉमेडी, फैमिली कॉमेडी भी ध्यान देते हैं, और ये फिल्म भी कुछ ऐसी ही है। ये भी कहना चाहूँगा कि आप हिंदी फिल्म के साथ साथ साउथ फिल्म में फॉलो करते होंगे, देखते होंगे। साउथ में देखिए कि जो कॉमेडी करते हैं, जो हंसला करते हैं, बड़ा लार्जर देन लाइफ इमेज का होता है, लेकिन हिंदी फिल्मों में आप देखते हैं कि उस तरह का नहीं रहेगा। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ दुख होता है इस बात को? हिंदी फिल्मों में तो हीरो कॉमेडी करने लगा, तो कॉमेडी की तो का दर्जा तो बढ़ गया है। हीरो खुद कॉमेडी करने लगे, तो कॉमेडी हीरो हो गई है, कॉमेडी अब कॉमेडी नहीं रही, वो हीरो हो गई है। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड में भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जो कॉमेडी कर सकते हैं, अच्छा कॉमेडी कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, फिल्मों में, टेलीविज़न पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे। तो आपको आज के ज़माने में कोई रोक नहीं सकता अगर आप अच्छे कॉमेडियन हैं और अच्छे कलाकार हैं। तो जल्दी फिल्म ख़त्म हो रही, क्योंकि काफ़ी धड़ल्ले से काम शुरू हो रहा है, और काफ़ी देर जल्दी ही इसका मेरे ख्याल से आपको रिजल्ट और
अनाउंसमेंट सुनने मिलेगा कि रिलीज़ हो रही पिक्चर। झुंड फिल्म जो है वो मेरे ख्याल से झुंड के साथ में जाइए, अपने दोस्तों के झुंड के साथ में जाइए और देख के आइएगा ये फिल्म। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ मैं। 2 सुपर जासूस कर रहा हूँ, फैमिली 420 कर रहा हूँ, और बहुत अभी इस सब याद नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी सारी फिल्में कर रहा हूँ मैं। इंग्लिश की टाइटन फिश कर रहा हूँ, लव इन गोवा कर रहा हूँ कृष्णा अभिषेक के साथ में। बहुत सारी फिल्में शूटिंग चल रही है। भगवान चाहे तो 2018 जो है आपको काफ़ी सारी मस्ती मिलेगी हमारी फिल्म के द्वारा। ऑल द बेस्ट। चलो कमाल, पूछना चाहूँगा कि बताइए कि किस तरह का किरदार निभा रहे हैं और कितने उत्साहित हैं इस किरदार को लेकर इस फिल्म में। एक्चुअली हर फिल्म इंसान के और एक्टर के जीवन में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये फिल्म भी मेरे लिए, जैसे कि मेरी पहली फिल्में बहुत महत्वपूर्ण थी मेरे जीवन में, अता पता लापता बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसका डायरेक्शन श्री राजपाल यादव जी ने किया था। वो फिल्म मेरे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जबकि वो पिक्चर का इतनी हिट नहीं हुई। तो इस तरह से एक एक्टर के जीवन में हर पिक्चर महत्वपूर्ण होती है, तो इसी तरह से मेरे लिए ये पिक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी जो कहानी है और इसके जो जितने भी पात्र हैं, किरदार हैं, वो सब अपने आप में सबको महारत हासिल है। राजपाल यादव जी जैसे कि आज इंडस्ट्री के लीजेंड्स कॉमेडी एक्टरों में से एक हैं, और सुनील पाल जी एक अपना लाफ्टर में वो एक अपना कमाल है, धमाल है। दिनेश हिंगू जी वेरी लेजेंडरी एक्टर हैं, और भी इसमें काफ़ी सारे बड़े एक्टर हैं। ऊपर से जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं प्रफुल्ल तिवारी जी, प्रोड्यूसर जो सुनील तिवारी जी, बहुत ही अच्छी यूनिट है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। कहानी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आ रहा है इस फिल्म को काम करके। और दूसरी बात ये है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राजपाल यादव जी का, जिन्होंने मुझे पहली फिल्म दी थी और आज इंडस्ट्री में मेरा पर्दापरण हो गया। तो मैं जीवन में कितनी भी फिल्में कर लूँ, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। उस फिल्म से बड़ी कोई फिल्म मेरे लिए हो नहीं सकती अता पता लापता से, क्योंकि मेरे जीवन की वही सबसे बड़ी फिल्म है और वही मेरी पहली फिल्म है। और ये फिल्म जो मैं कर रहा हूँ, इसमें राजपाल यादव जी ने जो मतलब सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अभी सुनील भाई ने बताया कि राजपाल यादव जी इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद इतने हम्बली रहते हैं, और अपने न्यू एक्टरों के साथ भी और अपने साथ के एक्टरों के साथ भी, तो बड़ी खुशी होती है और बड़ा मज़ा आता है। तो ये मतलब कितने निपुण हैं आप कॉमेडी करने में, हास्य करने में कितने निपुण हैं आप? एक्चुअली इस तरह का किरदार मुझे पहली बार करने को मौका मिला, एक कॉमेडी डॉन का राइट हैंड जो होता है, कि इस तरह का किरदार। और हमेशा मेरे लिए ऊपर वाले का ऐसा करम है कि मुझे हमेशा चैलेंज आता है। जैसे कि दिल्ली बस में मेरा अलग किरदार है, वेब गर्ल में मेरा अलग किरदार है, बैचलर पार्टी में एक अलग किरदार है, इंग्लिश की टाइम फिश है जो फिल्म है उसमें अलग किरदार है, और जैसे कि ये फिल्म है सुपर जासूस। तो हर फिल्म में जिस तरह से मेरा अलग किरदार है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है आज जब मेरे यार दोस्त पूछते हैं कि भाई अभी अगली कौन सी पिक्चर आ रही है और कौन सी पिक्चर आने वाली है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका भी, और मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे अहबाब, परिवार और मेरे सारे डायरेक्टरों का, और जितने भी लोग जहाँ तक भी मुझसे जुड़े हैं उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा हाँ, प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं। सबसे पहले वेब गर्ल आएगी इंशाल्लाह। वेब गर्ल बड़ी फिल्म है, इंटरनेट क्राइम, जैसे कि आप देखते हैं आजकल लड़कियाँ इंटरनेट की बहुत शिकार हो जाती हैं। इंटरनेट से माध्यम से स्कूल ऑफ इंटरनेट क्राइम, वहीं पे एक लाइन में वो पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो एक वो जो वेब गर्ल है उसमें किरदार निभाया, एक अलग तरह का साइको किस्म का किरदार मैंने निभाया। उस फिल्म से भी मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। वो भी आने वाली है बहुत जल्दी। फिर बैचलर ट्रिप टू द पार्टी आने वाली है, वो भी एक अलग जॉनर है। फिर ये अपना इंग्लिश की टाइम फिश, वो भी एक अलग जॉनर है। तो इस तरह से सब फिल्में जो आने वाली हैं माशाल्लाह वो सब अलग ही जॉनर की हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा है। 2018 में आप सब लोग कमाए 2018 करोड़, और मैं भी फिल्में करूं कम से कम 2018 करोड़। आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे, दुआ है आप। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरे को लिंक दे देंगे आप? मेरे को लिंक दे दूँगा ना।
मैं पकड़ लूँ, लाओ। नहीं। अच्छा, उधर फिल्म है उसका पहले टाइटल बताइए, सब्जेक्ट बताइए और बताइए कि सर किरदार निभा रहे हैं और वेशभूषा जो अपनी की हुई है, क्यों ऐसा ख्याल है? आज यहाँ पहले तो सबसे पहले जो टाइटल है ना फिल्म का बहुत फनी है। मतलब जब मैं इनका नाम सुना, फिल्म का नाम है झुंड, तो बहुत अच्छा फनी लगा मेरे को। बाकी आज जो सीक्वेंस था, कुछ फाइट वाइट सीन था, वो कुछ चाबी चुबी का सीक्वेंस था, वो छीनते हैं, हम इधर उधर भागते हैं, ये कोर्ट में आ जाते हैं, कोर्ट में वो मतलब छीना छपटी में वो जो होती है इंक होती है वो मेरे मुंह पे लग जाती है। आप देख ही रहे हैं, मतलब मैं बता दूँ मैं गोपी भल्ला हूँ और आपने मुझे FIR में देखा होगा, अब इस फिल्म में देखिएगा। बहुत अच्छा करेक्टर है, चंदू कर रहा हूँ इसमें मैं, और प्रफुल्ल तिवारी जी इसके डायरेक्टर हैं और साक्षी प्रोडक्शन और क्या नाम था उनका, सुनील तिवारी जी प्रोड्यूसर हैं इसके। बाकी मैं तो यही कहूँगा, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा गोपी भाई, ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कहा कि FIR में काफ़ी काम किया आपने, हर रोज आप दिखते हैं टीवी पे, तो ये कहना चाहिएगा कि जो फिल्म होता है उसमें जो किरदार होता है, अगर छोटा भी किरदार हो वो कितना मायने रखता है, बशर्ते कि रेगुलर आप नजर आना चाहिए स्क्रीन पे? क्या आपके लिए क्या मायने रखता है? मेरा तो ये देखो, मैंने 11 साल FIR किया, 11 साल कैसे बीत गए थे पता ही नहीं चला। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि टेलीविजन का थोड़ा सा फ़र्क है और फिल्मों का थोड़ा बहुत फ़र्क है इसमें। ये सब है, अब जैसे अभी मैं 1-1.5 घंटे से आज फाइट सीन चल रहे थे, मेरे को 1-1.5 घंटे का मतलब गैप मिल गया, आराम करने को मिल गया। लेकिन टीवी में ये थोड़ा कम चांस मिलता है, मतलब वो तो मतलब जैसे ही आप शॉट देखे आए, ऐसा नहीं मैं कोई टीवी के बोल रहा हूँ, लेकिन एक वो इतना उनके पास बैंक जमा करना पड़ता है उनको, क्योंकि टेलीकास्ट की प्रॉब्लम होती है, सब है, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ थोड़ा जमा के काम करते हैं, मतलब ऐसा ये फ़र्क है थोड़ा सा मुझे। और ये कहना चाहूँगा कि जो टीवी से प्रसिद्धि मिलती है वो कितना काम आता है फिल्मों में काम मिलने के हिसाब से? नहीं देखो, अब तो टेलीविजन एक्टर फिल्मों में आ रहे हैं काफ़ी, मतलब सुशांत सिंह और शाहरुख खान भी टेलीविजन से ही आए थे, लेकिन अब तो कोई फ़र्क रहा नहीं भी टेलीविजन के एक्टर हैं या पहले थोड़ा सा एक जो टेलीविजन वाले एक्टर हैं वो अच्छा ओके सब है, ऐसा अब नहीं है। अब तो मतलब इतने कैरेक्टर फेमस हो गए हैं, जैसे मैं थोड़ी अपनी तारीफ खुद ही कर लेता हूँ। अब जैसे मैं 11 साल FIR किया, अब मैं घर मैं बाहर भी शूटिंग कर रहा था, मेरे डायलॉग अब भी बोले जाते हैं, मतलब जो मैं बोलता था उसमें स्टाइल में। जैसे मैं इस फिल्म के बारे में भी बोलूँगा, इस फिल्म में काम करके लगा मुझे बड़ा अच्छा इज़्दा, हसीना अगर मिस्सी रोटी है तो मैं हूँ पराठा लच्छा इज़्दा, कैरी ऑन। और ये भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग इस एक्टिंग फील्ड को लेकर मायूस हो जाते हैं अगर उम्र हो जाती है, तो आपसे जानना चाहूँ कि आप उम्र, एक्सक्यूज़ मी, उम्र में यार, उम्र अभी तो मैं यंग हूँ यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उम्र इस फील्ड में उम्र क्यों नहीं, आपके अंदर जितनी एनर्जी है, आप जितनी शिद्दत के साथ काम करेंगे, ये पहली लाइन है जिसमें रिटायरमेंट नहीं है। और ये मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो फिल्म लाइन है, जो एक्टिंग लाइन है, इसमें सिफारिश नहीं चलती है और सिफारिश नहीं चलती। आप इसमें आपका काम देख के आपको काम मिलेगा, नहीं तो कितने एक्टर हैं जो मतलब बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के बेटे हैं या वो नहीं, ये चीज़ खोल के नहीं डाली जा सकती आपके अंदर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत कॉमेडी तो बहुत सीरियस बिजनेस मैं कहूँगा, भी रस्सी पे चलने जैसी बात है, भी आप थोड़ा सा भी डगमगाए तो मतलब वो गड़बड़ हो सकती है, टाइमिंग की बात है, बस यही मज़ा आ रहा है मेरे को। और ये भी पूछना चाहूँगा, लास्टली ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में देख रहे हैं कि जो हीरो होते हैं, जो मेन हीरो होते हैं, वही कॉमेडियन भी बन जाते हैं, वही विलन भी बन जाते हैं। तो विलन की भी अहमियत उस तरह से अब रही नहीं जिस तरह से पहले थी, और कॉमेडियन की उस तरह, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब अब पहले अभी जो हीरो हैं वो कॉमेडी भी कर लेते हैं, वो विलन भी बन जाते हैं, पर हमारा लगता है यार हम क्या फिर किस लिए आए हैं, मतलब वो फ़र्क तो पड़ता है उस चीज़ का, जैसे हीरो कॉमेडी भी कर रहा है और नेगेटिव रोल भी कर रहा है, ये हुआ है। लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। अभी एक कॉमेडियन का एक जो जैसे पहले ज़माने में होता था ना, एक ट्रैक होता था कॉमेडियन का, जैसे महमूद साहब थे, हीरो हीरोइन होते थे, महमूद साहब का एक अलग से ट्रैक होता था। अब फिल्मों में जितने भी अभी मैं अब ये गोलमाल देख लो या जितनी भी कॉमेडी फिल्में आ रही हैं, हर एक करैक्टर जो है उसको अपना एक दिया जाता है। ये नहीं भी एक बंदे के ऊपर भी डिपेंड है, जैसे अजय देवगन हीरो भी अजय देवगन नहीं, उसके जो साथ वाले एक्टर हैं उनको भी पूरा चांस मिलता है। और इस फिल्म में तो मतलब राजपाल यादव जी हैं, कल मैं बड़े दिनों के बाद उनके साथ काम किया, अपने दिनेश हिंगू जी, बहुत सीनियर एक्टर, तो उनका तो लाफ्टर बड़ा ऐसे हंसते हैं ना वो, मतलब उनका बहुत कमाल। कल हम कर रहे थे बसई में शूटिंग कर रहे थे, बहुत मज़ा आया उनसे मिलके बात करके। इस फिल्म में मेरा तीसरा दिन है आज, बहुत मज़ा आ रहा है और ये फिल्म धमाल करेगी। मतलब मैं एक एक्टर जब किसी कैरेक्टर को एंजॉय करता है ना, उसको पता चल जाता है यार ये क्या है, मतलब मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस फिल्म को, बहुत बढ़िया। सबसे हिंद राष्ट्रीय विकलांग सेवा, क्या करूँ, प्रिंस फिर से अच्छा होगा।
हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम गोपी भल्ला है। हिंद राष्ट्रीय विकलांग सेवा समिति है जो, आप उनको हेल्प कीजिए, उनका ध्यान दीजिए और जितनी भी आप हेल्प कर सकते हैं उनकी कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। सर एक वीडियो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो झंडे का मतलब अपमान करने वाली बात है। आप जब 26 जनवरी होती है हम तो उनको मतलब सलाम करते हैं। फौजी हैं जो मतलब अपना झंडा गाड़ के रखते हैं वहाँ पे पहाड़ों पे जाके, इतनी ठंड में भी एक झंडे की रक्षा करना हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है। और कोशिश कीजिए प्लीज़, जो झंडा है उसको कभी भी ये नहीं अभी 26 जनवरी निकल गई चलो ये फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। झंडा ऊंचा रहे हमारा, बस ऐसे ही सोचिए आप। और मैं 26 जनवरी के उसमें एक आप सबसे मेरी विनती है, मेरा नाम गोपी भल्ला है, मेरा नाम गोपी भल्ला है, मेरा नाम गोपी भल्ला है। मैं FIR 11 साल तक किया, आपने देखा होगा ज़रूर। बाकी मेरी ये रिक्वेस्ट है प्लीज़, आप 26 जनवरी है सब मिलजुल के रहें, सब प्यार से रहें और ये जो जात पात है, धर्म, ये सब इन चीज़ों से बहुत दूर रहिए। हम सब एक हैं यार, एक कान होता है उनका भी, हमारे भी 2 कान है ना। ये कोई फर्क थोड़ी है भी, हम उनके सींग उतरे हुए हैं, हमारे मतलब कोई पत्ते लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, भाई बहन बन के रहिए एक दूसरे के, प्यार कीजिए एक दूसरे को। ओके सर, जानना चाहूँगा कि इस फिल्म का टाइटल क्या है, क्या विषय है और किस तरह किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में आप? देखिए, ये एक कंप्लीट कॉमेडी जॉनर की एक फ़िल्म है और मेरा इसमें फ़तेह सिंह का किरदार है, जो एक इनोसेंट सा लड़का है जो आर्मी में एक कुक है और उसको किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से उसको वहाँ कुक से उसको आर्मी से निकाल दिया जाता है। और फिर वो अपने गांव आता है और वहाँ वो ख़ुद भी बेवकूफ़ है, बट उसके भी जैसे उसको 9 और बेवकूफ़ मिलते हैं। तो बेसिकली 9 लोग जो हैं वो गधे हैं और साथ साथ ये भी एक गधा ही है, इनोसेंट है और उन गधों को हीरो बनाने के लिए उनको घोड़ा बनाना चाहता है ये। तो फिर उस दरमियान जो चीज़ें होती हैं उसमें उसको किसी से प्यार भी होता है और फिर कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस आते हैं लाइफ में, फिर उन सब से वो बाहर निकलते हुए फाइनली मतलब चीज़ें सब सेटल हो जाती है और उसको उसका प्यार मिल जाता है और फिर वो हीरो बन जाता है। और ये बताइए कि आपके अलावा भी राजपाल जी हैं और भी कई कलाकार हैं, तो बताइए कैसा अनुभव हो रहा है? अभी फिलहाल दिनेश सिंह जी शूट कर रहे हैं, इतने सीनियर कलाकार के साथ अनुभव कैसा है? ये मेरा पहला अनुभव है, राजपाल जी के साथ पहली बार शूट कर रहा हूँ। उनके साथ एक सीन अभी छोटा सा मेरा हुआ है और बाकी जो गोपी भल्ला जी हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, सामने से आज सुबह उन्होंने मिले भी मुझसे, तो बहुत अच्छा लग रहा है मतलब कलाकार के साथ काम करके। आपके अपोजिट में कौन है कास्ट में? मेरे जो अपोजिट है वो है रिया दीप्सी। अच्छा, तो ये बताइए कि कॉमेडी फिल्म का जो दौर है आज के ज़माने में, देखिए बहुत कम कॉमेडी फिल्म होती है, जो हुई होती हैं वो मतलब बड़े बजट की फिल्म होती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि कॉमेडी फिल्म कितना ज़रूरी है, मतलब आम दर्शक के हिसाब से या कलाकार के हिसाब से भी? कॉमेडी तो ऐसा है कि सबके लाइफ में सबको वैसे बहुत स्ट्रेस है, तो मार धाड़ वाली जो फिल्म है वो तो हम देखते ही हैं, बट कॉमेडी का कैसा है कि किसी भी सिचुएशन में आपको एक वेट होता है किसी चीज़ का कि चलो हम 3 घंटे के लिए हम थिएटर में जा रहे हैं, थोड़ा मज़ा आ जाए। और दिस फिल्म इज़ अ कंप्लीट कॉमेडी जॉनर। तो इसके ना एक एक सीन में मतलब हमको शूट करते करते बहुत मज़ा आया। मतलब आप देखेंगे ना कि इसके एक एक फ्रेम में आपको हंसी आएगी, हर डायलॉग्स में आएगी। और प्रफुल्ल सर ने जो स्क्रिप्ट लिखा है ना, वो स्क्रिप्ट पढ़ के भी पहली बार में मैं हंस रहा था। तो मेरे को ना वो चीज़ समझ में आएगी जब ये फिल्म को हम देखेंगे ना 17 mm पे, तो बहुत मज़ा आने वाला है लोग को। मतलब इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट, सबको बहुत मज़ा आएगा। आप कितने निपुण हैं कॉमेडी करने में, मतलब ह्यूमर क्रिएट करने में कितने निपुण हैं? मैं सच बताऊं तो मैं ये पहली जो फिल्म है इसमें कॉमेडी कर रहा हूँ। मैंने आज तक जो भी इसके पहले किए हैं उसमें कभी क्राइम कुछ बेस पे किया है, कुछ उस तरीके की चीज़ें की, मतलब कॉमेडी कभी नहीं किया था। इनफैक्ट कि जब मुझे पहली बार आया था कॉल तो मैंने सर से बोल दिया था कि सर मैं नहीं कर पाऊँगा, बट जो सारा क्रेडिट है वो प्रफुल्ल सर का है, डायरेक्टर जो मेरे। इसके अलावा कोई अपने काम कर रहे हैं या आर यू लुकिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट? अभी फ़िलहाल तो जब से इस प्रोजेक्ट में हूँ मैं सिर्फ इसी पर ध्यान लगा रहा हूँ। पिछले मई से हम साथ में काम कर रहे हैं, मई से अभी तक मेरा सारा कंसंट्रेशन सिर्फ इस फिल्म में है। थैंक यू। एक कदम से ही बस सेम रिपीट एज इट। उधर ही चला था। एक बार एंट्री दिखाइएगा। थोड़ा राइट ये करेक्ट।
ये देखो मिल रहा है यहाँ पे, आप लोग ये जानना चाहूँगा कि इस फिल्म का जो विषय है क्या है और किस तरह किरदार निभा रही है इस फिल्म में आप? ओके, सो बेसिकली हमारी फिल्म का नाम झुंड है एंड इट्स अ फैमिली कॉमेडी, तो सबको बहुत मज़े आने वाला है। सह परिवार आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं। ऑफकोर्स ये एक लड़का और लड़की की प्रेम कथा के बारे में है, बट देयर इज़ अ लिटिल ट्विस्ट जो आई थिंक आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो या तो डेब्यू फिल्म है ये आपकी? हाँ, डेब्यू फिल्म है। तो कितनी उत्साहित थी, क्योंकि डेब्यू फिल्म काफ़ी मायने रखता है करियर के हिसाब से, तो कितनी उत्साहित है इस बात को लेकर? आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई थिंक you will also enjoy this film and there are lots of good numbers, so you will enjoy the music as well, so let's see. फिल्म में आपके अलावा राजपाल हैं, दिनेश शिंगो जी हैं, गोपी बल्ला जी, क्या कहना चाहेंगे सीनियर कलाकार के साथ काम करने कैसा अनुभव रहेगा? क्या I'm actually excited, I'm not nervous, मैं तो वेट कर रही हूँ कि मैं कब ऑन स्टेज जाऊँगी और उनके साथ परफॉर्म करूँगी। एंड टुडे इज़ माई फर्स्ट डे विद देम। पहले जो हमने शूट किया था उस शेड्यूल में हम साथ में नहीं थे, इट्स ओके, तो उसमें हम साथ में नहीं थे, बट आज उनके साथ ही मेरी शूटिंग है, तो आई एम होपिंग कि मैं एटलीस्ट अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ उनके सामने। तो कॉमेडी फिल्म है ये, तो कितना आप खुद कितना ह्यूमर मतलब कॉन्फिडेंस है कि ह्यूमर आप कितना अच्छा क्रिएट कर सकती हैं एज एन एक्ट्रेस? यार सच बताऊँ तो मैं इसका जवाब दे नहीं सकती हूँ। आई थिंक ये तो ऑडियंस के रिव्यू मुझे बताएंगे कि मैंने कितने अच्छे से उन्हें हंसाया या उनको मेरा परफॉर्मेंस कितना अच्छा लगा। एंड लास्टली एज एन एक्ट्रेस किस तरह के रोल करना चाहती हैं? आपका जो ड्रीम रोल है या कैसे जो रोल होते हैं आपको इंस्पायर करते हैं? आई वॉन्ट टू डू वेराइटी ऑफ रोल्स। मैं एक स्पेसिफिक कोई रोल नहीं करना चाहती हूँ, हाँ, बट ड्रीम रोल आई थिंक आई वांट टू प्ले अ वॉरियर प्रिंसेस। या आई वांट टू प्ले अ वॉरियर क्वीन और अ वॉरियर प्रिंसेस। आई थिंक दैट्स माई ड्रीम रोल। मैम कैमरा सर कॉमेडी फिल्म झूठ की शूटिंग हो रही है, राजपाल जी हैं, दिनेश शिंगो जी, गोपी बल्ला जी, एक कॉमेडी फिल्म, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म का? मुबारकबाद किस तरह देना चाहेंगे इस फिल्म? ये प्रफुल्ल जी बहुत अच्छी एक कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं। ये 11 लोगों को लेकर पूरी फिल्म है और एक छोटे से बजट में राजपाल यादव है, असरानी है, सुदेश बेरी है और भी कई मजे हुए कलाकार हैं इसके अंदर। तो फिल्म काफ़ी अच्छी बन रही है और 70-80% फिल्म जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ी सी शूटिंग बची है, ये मुझे लगता है 3-4 दिन में ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। एक सही बजट में सुनील तिवारी जी ने और प्रफुल्ल पटेल ने अपने तिवारी जी ने जिस तरह से इस फिल्म को बनाया, मैंने पोस्ट प्रोडक्शन में जाके एडिट में भी देखा, फिल्म काफ़ी अच्छा रंग ला रही है और अच्छी बनी हुई है। क्या कहते हैं आज के दौर में कितना ज़रूरी है कि कॉमेडी फिल्म का जो मतलब ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस इतना आता है लाइफ में भी, तो कॉमेडी फिल्म की कितनी ज़रूरत है आज के दौर में अगर देखा जाए तो? नहीं, आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो कॉमेडी फिल्म की है और कॉमेडी फिल्म देखने के लिए एक बार लोग निकलते हैं। अगर आपकी स्टार कास्ट छोटी है या नवी है तो लोगों को कॉमेडी देखना है और कॉमेडी देखने के लिए लोग बाहर आते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, जैसे आपने बताया लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए 2-3 घंटे के लिए एक अच्छी सी फिल्म लोग देखना चाहते हैं, लोग हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं। तो कैसे सहयोग दे रहे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे आगे चल के किस तरह से सपोर्ट करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को? मैं इसमें महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट हूँ फिल्म यूनियन का, मैं इनका लीगल एडवाइज़र हूँ। मेरे खुद के सीरियल आ रहे हैं, ये सरदार है असरदार स्टार टीवी पे, जिसमें मैं प्रोड्यूसर हूँ, एक्टर हूँ और मैं इनके साथ में हूँ, स्टार्ट से लेकर अंत तक इनके साथ में हूँ और इनको पूरा सहयोग रहेगा हमारा। और झुंड। हेलो एवरीबॉडी व्यूअर्स, हमारे मित्र सुनील तिवारी जी हैं और उनके भाई प्रफुल्ल तिवारी जी फिल्म में डायरेक्टर हैं, तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनकी ये फिल्म झुंड है और ये झुंड कॉमेडी फिल्म है जिसके लिए हम सभी लोग उत्साहित हैं ये फिल्म देखने के लिए। जैसे फिल्म रिलीज़ होगी हम तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले हैं
एंड हम आपसे भी लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये फिल्म देखने के लिए आपका पैसा वसूल फिल्म होनी चाहिए। धन्यवाद। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.